दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी अच्छी लाइफ के लिए इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में चले जाते हैं, जो कि मतलब काफ़ी मजबूरी में जाते हैं कि भाई यहाँ जॉब वॉब इतनी नहीं मिल रही है उनको, तो ऐसा करते ज़मीन जायदाद सब बेच बूझ के किसी तरीके से किसी कंट्री के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर डंकी मार के घुस जाते हैं। अगर कोई और रास्ता उन पे नहीं मिलता, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि वहाँ से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो सीधा भैया डंकी मारते हैं, मैक्सिको पहुँचते हैं और उधर से जाके टाप जाते हैं और सीधा ही यूएस से पहुँच जाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो कि मजबूरी के अंदर जाते हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर कई सारे मिलीनियर जो कि लग्जूरियस लाइफ इंडिया के अंदर जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तय कर चुके हैं कि भाई इंडिया के अंदर नहीं रहना है, हमको भी दूसरी कंट्री के अंदर जाना है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। जबकि वो यहाँ भी लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, अच्छी से अच्छी गाड़ी ले रहे थे, जो चाहे वो कर रहे थे, इतना ज़्यादा पैसा है उन पर, लेकिन फिर भी वो इंडिया छोड़कर किसी और दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। और इनके जाने का तरीका ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पे जाके हाथ फैला रहे हैं कि भाई ये लो मुझे किसी तरीके से इस कंट्री के अंदर रख लो। नहीं, दूसरी कंट्री वाले कह रहे हैं भाई आप रहो यहाँ आके, आपकी तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने बिजनेसेस खोल दिए हैं। क्योंकि पैसा इतना है कि भाई इस कंट्री में बिजनेस खोलेंगे तो वो सिटीजनशिप ऐसे ही दे देगा। कई सारी कंट्री होती है ना जो आपको सिटीजनशिप 2 करोड़ में दे देगी, 6 करोड़ में दे देगी, 3 करोड़ में दे देगी। लेकिन कई सारी कंट्री ऐसी होती है कि वहाँ पर बस आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करी बस आपका बिजनेस सेटअप, वो कहेंगे भाई यहीं रह लो, ये लो सिटीजनशिप, ये लो ग्रीन कार्ड, आप हमारे देश के नागरिक हो गए आज से। तो इस तरीके से वो लिटरली वहाँ पर बाय कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप। पिछले साल करीबन 5100 लोग छोड़ कर गए थे इंडिया को, जो कि मिलीनियर हैं, मतलब करोड़पति हैं ये इंडिया के, लेकिन फिर भी ये इंडिया छोड़ के चले गए। और इस साल 4300 लोग इंडिया को छोड़कर चले गए। और ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि हर चीज़ अच्छी से अच्छी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरी कंट्री में जाते हैं ताकि वहाँ पर इनको बेटर लाइफस्टाइल मिले, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, सेफर एनवायरनमेंट मिले और प्रीमियम हेल्थ मिले और बढ़िया एजुकेशन मिले। लेकिन आप कहोगे यार ये तो यहाँ भी मिल जाता है इंडिया के अंदर, मतलब आप महंगे से महंगे हॉस्पिटल में चले जाओ, आप महंगे से महंगे कॉलेज में चले जाओ, आप वहाँ पर पैसा दे के ये काम करवा लो, यहाँ पर पैसा दे के वो काम करवा लो, लेकिन फिर भी यहाँ पर देना पड़ता है मोटा इनकम टैक्स। लेकिन कई सारी कंट्री ऐसी होती है जहाँ पर आपको उतना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, आप मोटी कमाई करो लेकिन आप थोड़ा सा टैक्स दे दो। कई सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर आप टैक्स ही मत दो, ऐसे भी गुजारे हो जाते हैं। वैसे तो इन मिलीनियर्स की फेवरेट कंट्री रहती है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, लेकिन अब यूएई स्टैंड आउट करता है इन सभी कंट्रीज से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता। यहाँ पर 0 इनकम टैक्स पॉलिसी फॉलो करते हैं और ऊपर से इनको गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से 5-10 साल तक उस कंट्री के अंदर रुक भी सकते हैं और उसको बार बार रिन्यू करवाते रहो और ऐसे रहो जैसे कि आप किसी और कंट्री या अपनी कंट्री के अंदर रहते हो। बस इस वीज़ा को रिन्यू करवाते रहना पड़ता है और इनकी जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस रहती है। ऊपर से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहती है कि आप अपनी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, ज़्यादा दूर भी नहीं हो। जो बिज़नेस आपको वहाँ तक लेके गया है वो बिज़नेस अभी भी इंडिया के अंदर आप चला पा रहे हो और उसी को आप दूसरी कंट्री के अंदर भी एक्सपेंड कर रहे हो। तो इससे तो चलो इंडिया का फ़ायदा हो जाता है कि भैया चलो बिज़नेस ग्रो हो रहा है, दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है, तो मतलब ये सारे काम तो चलो ठीक रहते हैं। इंडिया की ऊपर से रेपुटेशन भी बढ़ती है कि भैया ये इंडियन कंपनी है, ये बाहर भी कर रही है काम, तो वो तो ठीक है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से ही बाहर चले जाते हैं कि अब बिज़नेस चल रहा है लेकिन अब हम दूसरा बिज़नेस किसी और कंट्री के अंदर करेंगे। तो इससे होता है क्या है कि इंडिया एक एंटरप्रेन्योर लूज़ कर देता है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा था अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन अब उसने फैसला लिया कि भैया दूसरी कंट्री के अंदर भी मेरा एक और बिज़नेस है, वो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो मैं उस कंट्री में ग्रोथ करूँगा, ना कि इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा। इससे एक तो एंटरप्रेन्योर लूज़ करता है इंडिया, ऊपर से स्किल्ड प्रोफेशनल भी लूज़ कर देता है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कर रहा था। ऊपर से जो इनकम टैक्स भी वो भर रहा था उसका भी एक मोटा लॉस होता है इंडिया को, जिसकी वजह से मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जब कोई मिलीनियर किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इस तरीके के मिलीनियर्स को इंडिया को रोकना नहीं चाहिए? अब वो देखो खुद से उसका हाथ पकड़ के तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक तरीका है कि भैया इनके लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो लेके आने चाहिए, उनको एंकरेज करना चाहिए बिजनेस में और ज़्यादा
इन्वेस्ट करने का मतलब ईजी बना देना चाहिए उनके बिजनेस करने के ढंग को, क्योंकि यहाँ पर जब मुश्किल लगती है तभी लोग इधर से उधर चले जाते हैं कि भैया वहीं कर लेंगे, इससे बढ़िया तो भैया वहाँ तो टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। और इसी वजह से यहाँ पर टैक्स जो स्काई रॉकेट जा रहा है उसमें भी कुछ ईज लाना चाहिए कि भैया इतना टैक्स वैक्स नहीं है, यहाँ पे आराम से बिजनेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, मतलब जो वो चाह रहे हैं कि भैया माल इधर से उधर इतनी लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि उस तरीके के रोड नहीं है, वहाँ पे टूटा पड़ा है रोड, वहाँ पे ये है वो है, तो ये भी एक इशू है। ऊपर से हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव हो जाए तो वो दूसरी कंट्री के अंदर क्यों ढूंढेंगे कि चलो भैया वहाँ रहेंगे हम, तो यहाँ तो दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, कभी लाइट चली जाती है, कभी ये, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो भैया लोग सोचेंगे ही कि भैया यहाँ की वजह वहाँ रह लेते हैं, पैसा तो है ही जेब में। और ऊपर से एक्चुअली में पंगा ये भी है कि यूएई ने अपनी कंट्री को कुछ इस तरीके का बना दिया है कि वो सिर्फ इंडियंस को ही नहीं दुनिया भर से मिलीनियर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो इनकम टैक्स पॉलिसी है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई देशों के मिलीनियर्स पहुंच जाते हैं कि भैया अब यहीं रहेंगे, यहीं पर बढ़िया लाइफ जिएंगे अपनी। और सिर्फ यूएई नहीं, जिसको यूएई नहीं पसंद आती वो किसी और कंट्री के अंदर चला जाता है, चलो वहाँ पे ज़ीरो इनकम टैक्स भर रहे हैं, वहाँ पे शायद थोड़ा और ज़्यादा भरते होंगे, लेकिन उतना नहीं भरते होंगे जितना अपनी कंट्री में भर रहे होंगे, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी ही कंट्री के अंदर उनको बेनिफिट मिलने लग जाए तो वो दूसरी कंट्री की तरफ देखेंगे ही नहीं। जैसे कि कोई बंदा होता है जो कि अपना घर बार बेच के किसी और कंट्री में इलीगल रास्ते से निकल जाता है, वही सेम सिचुएशन इन मिलीनियर्स की रहती है कि ये कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन और ज़्यादा कमाने की लालसा में किसी और कंट्री के अंदर चले जाते हैं कि भाई यहाँ तो देना पड़ रहा है अपना हिस्सा, तो ऐसा करते हैं उस कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे कम देना पड़ता है या फिर वहाँ पे देना ही नहीं पड़ता। तो इसी तरीके की चीज़ अगर यहाँ पे आ जाए कि चलो यार ये बेनिफिट मिल रहा है हमें, तो हम दूसरी कंट्री के अंदर क्यों ही जाए, तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ हो जाए तो फिर इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इंडियन मिलीनियर्स लीविंग इंडिया।